ये 2024 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिलोंग करता है नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट नाम के टॉपिक से। ओके, तो इस क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करने से पहले हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ 729 टू द पावर 38, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि ये नंबर क्या आएगा, नंबर निकालना काफ़ी मुश्किल है, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुझे इस पावर, ये जो नंबर इसको सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट है, जो कि किसी भी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट होता है, वो क्या है, तो वो निकालना एक मेथड से आसान है। और वो मेथड क्या है, वो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेथड है कि 38 जो कि हमारा पावर है, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको नंबर के जो यूनिट डिजिट है उससे उसके पावर में जोड़ दीजिए। जैसे कहने का मतलब है, इस केस में 38 का 38 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है 9, 9 का पावर रख देंगे रिमाइंडर, 9 का पावर में रिमाइंडर रख देंगे 2, और 9 के पावर में जो रिमाइंडर रखेंगे वो हो जाएगा 81। और 81 का जो यूनिट डिजिट है, वही यूनिट डिजिट हमारा रियल क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट होगा। अब सवाल उठता है कि हम इस पावर को, सवाल ये है कि हम इस पावर को 4 से ही क्यों डिवाइड करें। ओके, ये एक गुड क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लूँ 729 टू द पावर 38, और मैं एक नॉर्मल देखूं 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6। ठीक है, और मैं इसे देखूं अगर सॉल्व करके, 2 टू द पावर 1 होता है 2, इसको करेंगे 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 64। ठीक है, ऐसा पैटर्न देखा गया है कि पावर जो होता है वो 4n प्लस जो भी एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा में क्या आएगा, या तो 4n रह जाएगा, या तो 4n+1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आ जाएगा। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा होता है ये रिमाइंडर होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि 38 ही मैं इसे देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36 और 2, तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं, मतलब 4 × 9 n हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 2। ये मतलब ये 2 क्या है, ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होता है, मतलब डिवीजर से छोटा होता है। डिविडेंड को अगर डिवीजर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। ओके, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि पावर जो होता है ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न है 4n+r। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4n+r, और जो r है हमेशा डिवीजर, यानी डिवीजर क्या है 4, इससे छोटा होगा। और यहाँ पर जब 4 से डिव कर रहे हैं तो ये r हमेशा होगा 1 2 3 और 0 ही होगा। अब यहाँ पर देखो एक केस है, वो कैच यहाँ पर ये है, कभी भी ये 0 नहीं लिखेंगे। ये 0 को हम लिखते हैं अगर कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, तो हम 0 को 4 कंसीडर करेंगे, मतलब 0 और 4 बराबर ही होगा। ठीक है, अब कैसे देखते हैं, अब देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक पैटर्न है जो हमने ऑब्जर्व किया। अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही मैं 2 टू द पावर 5 आता हूँ, यहाँ पर देखो इसको 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 4 × 1 + 1। ठीक है, और मैंने अभी जस्ट बताया इस केस में कि जो भी रिमाइंडर आएगा उस और नंबर के यूनिट डिजिट से उसको पावर में कर देंगे, मतलब 9 टू द पावर 2 कर देंगे, और जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा मेन नंबर का भी यूनिट डिजिट हो जाएगा। मैंने ये कहा, इसी को सिंप्लीफाई यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कि ये हमारा नंबर आया 4n+r, r मेरा 1 आया, और 2 टू द पावर 5 की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 1, और हो जाएगा मेरा यूनिट डिजिट 2। और यहाँ देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट 2 आया सरप्राइजिंगली। फिर देखो 2 टू द पावर 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं कहूँ अगर
n की जगह मैं n की जगह लिख सकता हूँ 4 × 1 प्लस, अब मैं 1 नहीं लिखूंगा, रिमाइंडर रिमाइंडर मैं लिखूंगा 2, क्योंकि 4 × 1 = 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो अब मैं रिमाइंडर लिखूँ, अगर रिमाइंडर के हिसाब से लिखूँ 2 करूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा, और हमारा 4 भी आया है। अब मैं वही 2 × 7 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 प्लस 3, तो मतलब 2 × 7 क्या हो जाएगा, 2 × 3, और मतलब 8 हो जाएगा। और 64 दूनी कितना होता है, 128, मतलब 2 × 7 करेंगे तो 128 हो जाएगा। अब देखते हैं 2 × 8, 128 दूनी की 256 होता है, मतलब 2 × 8 256 होगा। अब यहाँ पर वो काम करेगा कि नहीं, देखो, अगर जैसे ही मैं 2 × 8 करता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4n + 0 लिख सकता हूँ। अभी मैंने जस्ट बताया 0 = 4। ओके, तो 2 × 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 जीरो नहीं लिखूंगा मैं, जीरो को लिखूंगा मैं 4, ठीक है, 2 × 4, और 2 × 4 हमारा क्या है, 16, तो ये हमारा आ जाएगा 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6, इसलिए हमारा 6 होगा 2 × 8 का यूनिट डिजिट। ओके, फिलहाल मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यूनिट डिजिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। यहाँ बस सिंपल है कि जो पावर है, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेन नंबर है, मेन नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसको भी 4 से, उसको भी उसको उसका पावर भी वही रिमाइंडर कर देंगे, और जो रिमाइंडर को पावर बनाने पर जो आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा मेन नंबर जो पावर के साथ है, यानी 729 × 38, उसका यूनिट डिजिट होगा। फिलहाल कहानी यहाँ तक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। ओके, तो मेन क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, और मैं क्यों करूँगा वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 × 30 टू द पावर 30 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 10 मतलब 30 टू द पावर 30। इसे मैं ब्रेक करूंगा तो लिख सकता हूँ 3 × 30 × 10 टू द पावर 30। 10 टू द पावर 30 क्या होगा, मतलब 1 पर 30 टाइम्स जीरो हो जाएगा, चलते जाएगा जीरो। और 3 × 30 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 30 ÷ 4 करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास, 4 × 7 = 28, 2 30, रिमाइंडर आ जाएगा 2, और मैं 3 × 2 करूंगा तो आ जाएगा 9, मतलब इसको करने पर मेरा एक नंबर आएगा, और नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा मेरे पास 9। अब इस नंबर को, जो कि x 9 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 मतलब 10 टू द पावर 30 से, तो हमारा नंबर आ जाएगा x समथिंग कुछ भी आ जाएगा, और ये 9 इंटू मतलब इंटू 30 मतलब 10 टू द पावर 30 करने पर फिर 0 0 0 0 0 30 टाइम्स आएगा मेरा। ओके, तो अब मैं आता हूँ अपने मेन सवाल पे। मेन सवाल क्या कह रहा है मेरा, कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द जीरोज, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द जीरोज। देखो, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द जीरोज, ये जीरोज है, 30 टाइम्स जीरोज है, राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग मतलब उससे पहले, जीरोज से पहले का जो राइट मोस्ट डिजिट है वो क्या होगा, इसलिए 9 होगा। और इसीलिए मैंने पहले इसे बाइफरगेट किया, 10 टू द पावर 30 कर लिया, 3 टू द पावर 30 कर लिया, तो राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, ऑब्वियसली 3 टू द पावर 30 का राइट मोस्ट डिजिट यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे ही मैंने राइट मोस्ट देखा, मैंने एग्जाम में जैसे ही मैंने राइट मोस्ट देखा, तो मैं समझ गया कि राइट मोस्ट डिजिट यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, और जीरो का राइट मोस्ट डिजिट तो जीरो ही होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट तो जीरो ही होगा, अगर जीरो का पावर कुछ भी कर लो तो मुझे 3 के हिसाब से देखना पड़ेगा। और यहाँ सवाल ही पूछ दिया प्रिसीडिंग द जीरोज, मतलब 3 के हिसाब से देखने की और इंडिकेशन कर दिया, इसलिए मैंने इसे बाइफरगेट करके यहाँ देखा। तो जीरोज से पहले जो प्रिसीडिंग जो राइट मोस्ट डिजिट है, मतलब 3 का यूनिट डिजिट की पावर बात कर रहा है, 3 के पावर का यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा 9, और 9 ही हमारा जो होगा आंसर होगा। तो मुद्दा यहीं तक था। तो आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप कमेंट में कर दे कहाँ पर नहीं समझ में आया, वो मुझे बिल्कुल बताएं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैंने अपनी तरफ से एक बेस्ट देने का प्रयास किया है। अगर कोई कॉन्सेप्ट इससे जुड़ी हुई नहीं समझ में आई, कंफ्यूज मैंने और कर दिया, तो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताएं, मैं इच्छुक हूँ ये जानने के लिए। ओके, दैट्स इट।